Hey guys, my dear student, that is the second lecture on early experiment on photosynthesis. ठीक है, तो बेटा फर्स्ट लेक्चर में हमने देख लिया जोसेफ प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट एज वेल एज जॉन इंजनहाउस का एक्सपेरिमेंट। ठीक, तो यहां पर सबसे पहले हम देख लेते जेवी सैच ने फोटोसिंथेसिस के ऊपर एक कमाल का एक्सपेरिमेंट बताया था, तो वो देख लेते हैं। जेवी सैच, SACHS, जेवी सैच गिव हिज एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस in the year 1854. That is the first MCQ for you, my dear student. You have to remember this date. JV Sachs conduct his experiment in the year 1854 on photosynthesis. ठीक है, तो ये तो हम जान चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस के ऊपर उनका एक्सपेरिमेंट था, पर उनका एक्चुअल फोटोसिंथेसिस के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट था, वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनका स्टेटमेंट क्या था, फाइनल स्टेटमेंट मैं पहले बता देता हूं, उसके बाद मैं एक्सपेरिमेंट में एंटर करता। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था बेटा कि एक्चुअली he gives the evidence that plant produce glucose during ग्रोथ के समय, GROWTH, ग्रोथ के समय प्लांट क्या करता है बेटा, जब प्लांट का ग्रोथ हो रहा है तो वो ग्लूकोज प्रोडक्शन करता है, और ग्लूकोज को बाद में प्लांट के अंदर स्टोर कर देता है एज ए फॉर्म ऑफ स्टार्च, STARCH। ठीक है, ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, ही प्रोवाइडेड द एविडेंस दैट प्लांट प्रोड्यूस ग्लूकोज ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड स्टोर इट एज ए फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो यही बात आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है। अब ये एक्सपेरिमेंट आपको समझाता, देखिए बेटा, मानिए कि यहां पर एक प्लांट है। ठीक है, और ये हो गया प्लांट का सॉइल के नीचे, ऑब्वियसली ये क्या है बेटा, ये प्लांट का रूट सिस्टम है, और रूट सिस्टम के ऊपर ये सॉइल के नीचे रूट सिस्टम, और यहाँ पर ये हो गया उनका क्या है बेटा, ये हो गया प्लांट का शूट सिस्टम। राइट, जस्ट मैं सिंप्लीफाइड एक प्लांट बनाया, और अब जानते हैं प्लांट का पत्ता क्या होता है बेटा, ये हरा होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, ये तो हो गया ग्रीन प्लांट। ठीक, तो ये क्या है बेटा, ये हो गया आपका ग्रीन प्लांट। हाँ, ये बड है। चलो यहाँ पर कुछ फ्रूट्स भी बना देता मैं। मानो कि यहाँ पर ढेर सारा क्या है, ये फ्रूट्स भी लग गया प्लांट में। हाँ, तो फ्रूट होना चाहिए, तो यहाँ पर फ्लावर भी होना चाहिए। ठीक, ये कुछ फ्लावर है जहाँ से फ्रूट बन रहा है। राइट, ये अब जेवी सैच ने क्या बताया बेटा उनका एक्सपेरिमेंट में कि ड्यूरिंग ग्रोथ प्लांट प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड स्टोर इट एज ए फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है बेटा, तो ये देखिए, ये ग्रीन ग्रीन जो लीफ है ना, ग्रीन लीफ के अंदर से मान लो कि हमने जस्ट एक सेल, ग्रीन प्लांट का एक सेल को हमने क्या कर लिया बेटा, यहां जूमिंग कंडीशन में रख लिया। ये एक सेल है। ठीक है बेटा, अब ये अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस ही रहेगा साइड में, और इसके अंदर बड़ा सा क्या रहेगा बेटा, वैक्यूल रहेगा। ठीक है, ये है वैक्यूल, प्लांट सेल का, सेल के अंदर क्या रहता है बेटा, वैक्यूल रहता है, और वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। ठीक है बेटा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता है वैक्यूल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड व्हाट, टोनोप्लास्ट। ठीक है, अब देखिए प्लांट सेल के अंदर एक खासियत है बेटा, प्लांट सेल के अंदर क्या रहेगा, जो स्पेशली क्या रहेगा, लीफ में रहेगा। ठीक है, वैक्यूल इसमें में भी छोटा सा रहेगा, पर मैंने यहां पर बना दिया प्लांट लीफ सेल में एक स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनेल रहेगा जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम है बेटा, इसका नाम एक्चुअली क्या है बेटा, क्लोरोप्लास्ट, CHLOROPLAST, क्लोरोप्लास्ट। तो यहां से एक क्लोरोप्लास्ट को हम क्या करते बेटा, ये बाहर निकालते। ठीक है, बाहर निकल के यहां पर
बड़ा सा करके डालते, जूम करके डालते। तो मानिए कि ये क्लोरोप्लास्ट है। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पर एमसीक्यू ये पूछता है बेटा, ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये एक्चुअली डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट का एक खास सेल ऑर्गेनेल आप जानते हैं। एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस होता है। आज के डेट में हम जानते हैं, वो तो हम बाद में देखेंगे, पर जेवी सैच ने क्या बताया था ये हमको देखना है। अब देखिए ये प्लांट जब ग्रोथ होता है तो क्या होता है, ऑब्वियसली इसके ऊपर जब सनलाइट गिरता है तो ये सनलाइट को यूटिलाइज करके क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है फोटोसिंथेसिस। क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए जो अनोखा पिगमेंट का जरूरत है क्लोरोफिल, वो कहां पर मिलता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट का दो मेम्ब्रेन होता है, ये होता है आउटर मेम्ब्रेन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, और ये हो गया आपका इनर मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा। अब देखिए इनर मेम्ब्रेन आप ये भी जानते हैं, इनर मेम्ब्रेन जो है ये फोल्ड होके अंदर के तरफ क्या हो जाता है बेटा, इनर मेम्ब्रेन ऐसा फोल्ड हो जाता है, ठीक है, और इस तरह का मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक, इस तरह का, हाँ इस तरह का मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्राना। क्या बोलते हैं बेटा, ये मैं दो ही बनाया, यहां पर दिखा देता हूं, इसको क्या बोलेंगे, ग्राना, ठीक है, ग्राना। और ग्राना जो है देखिए ये बहुत सारा क्या है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर से क्या है बना हुआ है। तो ये एक एक प्लेट को, ग्राना का एक एक प्लेट को बोलते हैं थाइलाकॉइड प्लेट, और एक थाइलाकॉइड प्लेट के अंदर क्या रहता है बेटा, क्लोरोफिल। क्या रहता है बेटा, CHLOROPHY क्लोरोफिल रहता है, ठीक, यहां पर जुड़ गया तो इसको मैं मिटा के लिख देता, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या करता है, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल हैव द कैपेसिटी टू फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या बनता है बेटा, बनता है ग्लूकोज, ग्लूकोज बनता है, ठीक। और ग्लूकोज एक्चुअली क्या है, एक तरह का मोनोसैकेराइड। क्या है बेटा, ग्लूकोज क्या है, मानिए कि ये क्या है बताइए, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो इस तरह का ढेर सारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या है, प्लांट के अंदर, प्लांट सेल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनेगा, ठीक है। इस तरह का ढेर सारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनेगा। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होता है, बाद में प्लांट सेल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को इस तरह से एक के साथ एक जोड़ देता है, ये केमिकल बॉन्ड के थ्रू जोड़ देता है। और ये जो केमिकल बॉन्ड है ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच में, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये भी आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच में, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये देखिए सब ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऐसे जोड़ के लॉन्ग स्ट्रक्चर बना दिया। तो ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है इसको एक्चुअली क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे स्टार्च, STARCH, ठीक है। तो ग्लूकोज जुड़ जुड़ के क्या बन जाता है बेटा, स्टार्च बनता है। तो ये स्टार्च क्या होता है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जगह जगह पे क्या होता है, स्टार्च ग्रैन्यूल इस तरह से दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, स्टार्च ग्रैन्यूल, ठीक है। ये क्या है बेटा बताइए, ये हो गया आपका स्टार्च ग्रैन्यूल, ठीक। तो ये स्टार्च ग्रैन्यूल क्या होता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर दिखता है। तो क्लोरोप्लास्ट को अगर कट के स्लाइस करके इस तरह से अगर माइक्रोस्कोप के अंदर कलर दे के देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिखता है बेटा, ये स्टार्च ग्रैन्यूल दिख जाता है। तो क्या हुआ, जेवी सैच ने जो बात बताया वो करेक्ट निकला, ठीक है बेटा। दैट इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ जेवी सैच ऑन फोटोसिंथेसिस। तो उन्होंने क्या बताया था, फाइनल और एक बार बता देते, जेबी सैच ने बताया था कि ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट produce glucose molecule and this glucose is convert into starch, ठीक है। ये ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देते बेटा, स्टार्च में कन्वर्ट कर देते। और ये भी क्वेश्चन आप याद रखना एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, स्टार्च इज द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट, ठीक है। प्लांट का जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो स्टार्च है। पर आपको ये क्वेश्चन और पूछ सकता है, व्हाट इज द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ एनिमल। तो इसका क्वेश्चन आप बताएंगे, आंसर बताएंगे ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन इज द
रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ एनिमल एंड स्टार्च इज द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट। एक और एमसीक्यू आपको याद रखना है बेटा, स्टार्च इज द फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बेटा आपके लिए कि मैंने क्या बताया, ये जो स्टार्च ग्रैन्यूल क्लोरोप्लास्ट के अंदर दिख रहा है, ये दिखने के बाद सबसे पहली बार फोटोसिंथेसिस जब करते हैं प्लांट, तो एक्सपेरिमेंट के दौरान साइंटिस्ट लोगों को सबसे पहले दिखा था किसका, ये स्टार्च ग्रैन्यूल दिखा था। इसलिए ये एमसीक्यू आपको याद रखना है कि स्टार्च इज द फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? दैट इज ऑल अबाउट जेवी सैच एक्सपेरिमेंट, राइट? तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एंजलमैन्स एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस, राइट? इतना कॉपी करिए बेटा तब तक।